अगर आप भी कच्चे केले की सब्जी बनाते हैं और वो काली पड़ जाती है काटते ही काटते, तो बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। कभी भी आपकी सब्जी काली नहीं पड़ेगी, आपके केले काले नहीं पड़ेंगे। और इसे काटने का, छीलने का भी बहुत अच्छा तरीका शेयर करने जा रही हूँ, जो आपको काफी पसंद आएगा। आप बहुत सारे केले कुछ ही मिनटों में काट करके रेडी कर लोगे। तो देखते हैं ये खास टिप्स। यहाँ पर मैं केले लेके बैठी हूँ और केले ही मैंने आज छीलने भी हैं और ये काटने भी हैं। अब यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड, ये 2 केले मतलब जुड़वा हैं। तो हमारे यहाँ पे तो कहते हैं जुड़वा चीजों को नहीं खाना चाहिए, तो मैंने साइड में रख दिए। मेरी मम्मी मना करती थी, सिंगाड़े हो या फिर कोई भी चीज हमें खाने के लिए नहीं देती थी, हम नहीं खाते, तो मैंने भी साइड में हटा दिए हैं। ये मैं भी इसे सब्जी में नहीं डालूंगी। आप क्या करते हैं इन चीजों का, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके यहाँ पर भी ऐसे बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक केला लिया है और इस केले को मैं देखिए किस तरीके से कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप कट करेंगे तो केला है जो आपका ना परफेक्ट तरीके से छिल भी जाएगा और आपको टाइम वेस्ट भी करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से केले के छिलके निकल जा रहे हैं, ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जब मैंने कट लगाया था तो उतनी ही गहराई में लगाया था जितना मोटा इसका छिलका है। केला हमने नहीं काटा है, केवल इसके छिलके पर ही हमने कटिंग की थी, यानी कि लाइनें जो मैंने खींची थी चाकू से, बस उतनी ही हमने गहराई में खींची थी जितना कि मतलब ये छिलका था। अब देखिए फ्रेंड, केला तो हमारा छिलका तैयार हो चुका है। अब मैंने नमक का पानी लिया हुआ है यहाँ पर और इसी में मैं काट करके इनको डालूंगी, क्योंकि केला ऐसी चीज होता है ना, हवा के संपर्क में आते ही वो काला पड़ने लग जाता है। अगर आप तुरंत केले की सब्जी बना रहे हो और काट रहे हो तो इस तरीके से आप पानी में डालते जाइएगा तुरंत के तुरंत, केला बिल्कुल भी काला नहीं पड़ेगा। अगर आप वैसे ही छोड़ दोगे तो केला काला पड़ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपने इसमें कट लगाने हैं और इसका छिलका निकाल देना है। और बहुत ही अच्छा लगेगा आपको काटते हुए। आप बहुत सारे केले तुरंत काट भी लोगे कुछ ही टाइम में, वरना केले को काटने में भी काफी टाइम लग जाता है और छिलका भी सही से उतरता नहीं है इसका। केले को कभी भी ठंडे स्थानों पर नहीं रखना चाहिए फ्रेंड, जैसे कि फ्रिज वगैरह हुई। केला हमेशा गर्म मतलब के स्थानों पर ही रखा जाता है, क्योंकि केले को ठंड बर्दाश्त नहीं होती है और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है अगर हम इसे फ्रिज वगैरह में रखते हैं। तो ध्यान रखिए, कभी भी केले को फ्रिज में आप ना रखें। जहां पर नॉर्मल तापमान रहता है वहां पर आप केले को रख सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड, हमने अपने केले काट कर रेडी कर लिए हैं और अब आती है बारी लौकी छीलने की और काटने की। नॉर्मल तरीके से जब हम लौकी छीलते हैं तो इस तरीके से उसका छिलका उतरता है कुछ चाकू से। अगर हम पीलर से छीलते हैं तो कुछ इस तरीके से छिलका निकलता है, जिसमें काफी सारा मतलब के लौकी का पार्ट चला जाता है। काफी सारी लौकी की सब्जी हमारी खराब हो जाती है छिलकों के साथ में ही। अब सबसे बेस्ट उपाय है, आप एक छन्नी लीजिएगा स्टील वाली और उससे आप लौकी छीलिए। वैसे तो लौकी को आप गिलास से भी छील सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उससे दिक्कत होती है गिलास को पकड़ने में भी, और बहुत छींटे उड़ते हैं इसके। जूस जो होता है ना लौकी का, बहुत दूर तक जाता है वो, आपने नोट भी किया होगा। अगर आप इससे छीलोगे तो बिल्कुल भी मतलब कि बिल्कुल भी लौकी आपकी बर्बाद नहीं होगी छिलकों के साथ में, और आप अच्छे से लौकी को छील भी पाओगे कुछ ही सेकंडों में, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर छील के दिखा दी है। तो लौकी तो हमारी हो गई है छिल के तैयार। अब हम करेंगे क्या, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, काटने का तरीका भी शेयर करूंगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो छिलका है केवल वही निकला है लौकी के ऊपर से, लौकी हमारी वेस्ट नहीं हुई है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कितनी सारी लौकी हमारी वैसे ही खराब हो जाती है छिलके के साथ में ही। अब इस छन्नी से हम छील तो लिए हैं, अब इसे काटना कैसे है वो भी मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर में चाकू जो होता है ना, हम इधर उधर रख देते हैं, गुम हो जाता है।
और जब हम सब्जी काटने के लिए बैठते हैं तो हमें खोजना पड़ता है और हम परेशान हो जाते हैं, कहाँ से लाएं चाकू और कब हम सब्जी काट करके बनाएं। चाकू ढूंढने के चक्कर चक्कर में कम से कम काफी काफी सारा टाइम हमारा बर्बाद हो जाता है और हम फिर भी नहीं खोज पाते हैं, परेशान हम हो जाते हैं। तो देखिए, स्टील वाली चन्नी अगर आपके पास है तो ये ले लीजिएगा, इससे आप काट भी पाएंगे लौकी को अच्छे से और छील भी पाएंगे। तो काम हमारे रुकने नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि काम अगर हमारे रुकते हैं तो हमारा सारा टाइम टेबल गड़बड़ हो जाता है, हमारा समय बर्बाद बहुत होता है। तो देखिए कितने अच्छे से मैंने लौकी काट भी दी है। अब यहाँ पर बारी आती है पुरानी आटा छन्नी को यूज करने से लेकर। यहाँ पर मेरी टूटी हुई चन्नी थी एक, जिसको मैंने जोड़ रखा है और इसमें हमें करने हैं होल। होल आपने कितने करने हैं वो अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिएगा। किनारे में देखिए यहाँ पर होल करने हैं हमें। तो उस टूटी हुई चन्नी में मैंने होल कर रखे हैं पहले से ही, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो और आप लोग बोर ना हो। अब यहाँ पर हमने क्या करना है इसमें वो देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, इसमें होल भी है पहले से ही और ये बिल्कुल ठीक है, जोड़ने के बाद ठीक हो चुकी थी। अब यहाँ पर मैंने ऊन ली है और ऊन को ना मैंने काट लिया है, और काटने के बाद हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम बांध देंगे, जैसे मैं आपको बांध के दिखा दे रही हूँ। तो ये लीजिए दोस्तों, मैंने आपको बांध के भी दिखा दी है। जीरो कॉस्ट में आपका बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार हो जाने वाला है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बांध ली है। अब आप इसे थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिएगा ताकि कहीं से नीचे ऊंचा ना रहे। फिर अपने घर में कहीं पर भी इसे टांग दीजिएगा, किसी भी पाइप में या कील खुटी में, जहां पे भी आप अपने मतलब के इसको टांग सकते हैं, ऑर्गेनाइजर को टांग लीजिए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने ये जो ऊन है कट कर ली है। तो जितने मैंने इसमें होल किए थे उतनी मैंने ऊन कट की है। सारी की सारी डोरियों को मैं बांध लूंगी इस छन्नी में। बनाना बहुत आसान है फ्रेंड, लेकिन जब आप इसे ट्राई करोगे तो आपका मन खुश रहेगा हमेशा, सालों साल तक भी नहीं खराब होने वाला है ये। अब मैंने यहाँ पर क्लॉथ क्लिप मंगाई है, क्लॉथ क्लिप ली है और इसमें मैं क्या कर रही हूँ, इन डोरियों से इनको सेट कर देती हूँ। ये देखिए, सारी की सारी डोरियां हम एक एक क्लॉथ क्लिप के साथ अटैच कर देंगे। तो ये बनके हमारा तैयार हो चुका है झूमर स्टाइल में क्लॉथ स्टैंड। इसे आप कहीं पे भी टांग सकते हैं, छत पे भी टांग सकते हैं या फिर नीचे अपने घर में बालकनी में या कहीं पर भी टांग सकते हैं। जैसे कि बारिश वगैरह आ जाती है तो हमें तुरंत कपड़े उठाने पड़ते हैं और कभी सोफे पे, कभी गेट पे, कभी खिड़की पे, कभी कुर्सी पे हम ऐसे ही इधर उधर फैलाते रहते हैं और वो सही से सूखते भी नहीं है। अब इस तरीके से आप टांगोगे कपड़ों को तो अच्छे से सूख भी जाएंगे, कपड़ों में हवा भी अच्छे से लगेगी और जो ये गिरकर खराब भी नहीं होंगे, गंदे भी नहीं होंगे। थोड़ा सा हाइट पे मैंने टांगा ताकि बच्चे वगैरह ना छुए। बच्चों का खेल होता है ना, किसी भी चीज का खेलने का मन रहता है तो बच्चे खेल भी नहीं पाएंगे इसको, कि मैंने ऊंचाई पे बांध दिया था। आई होप फ्रेंड कि आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। फिर मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब के लिए राम राम जी।